खंडवा और पूरे देश में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि विदेशों में भी भगवान गणेश की स्थापना की गई है, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। ये सबके दुख हर लेते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के खंडवा की जेल में बंद कैदियों ने भी जेल में भगवान गणेश को उत्सव मनाया है। वहीं मौके पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। बता दें कि यहाँ मूर्ति की पूजा की जा रही है और आरती भी कैदियों द्वारा की जा रही है। कैदियों में मिलकर ही गणपति जी का पंडाल सजाया गया है। इनका मानना है कि गणपति की आराधना करने से उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उनके मन में नेगेटिविटी दूर होती है। जेल प्रशासन भी उनके इस अच्छे काम से उनकी मदद कर रहा है। जेल अधीक्षिका अदिति चतुर्वेदी ने बताया है कि हमने जेल के अंदर गणेश प्रतिमा की स्थापना की है, जिसमें कैदियों ने पूरे पंडाल को सजाया है। हमने इस योजना को इसलिए किया है क्योंकि गणेश उत्सव के दौरान ही कैदी उत्सव का हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। उनके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होती है वह दूर हो जाती है। इस आयोजन में सभी बंदी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और सुबह शाम गणेश जी की आरती करते हैं। ये हम लोगों ने गणेश उत्सव का आयोजन यहाँ जिला जेल खंडवा से किया है, जिसमें बंदियों द्वारा पंडाल सजाया गया है और गणपति जी की कर्मचारियों के साथ और बंदियों के साथ मिलकर स्थापना की गई है। और ये बेसिकली इसीलिए हमने किया है कि जो बंदी हैं, ये जो कुछ दिन हैं गणपति उत्सव के, उसमें पूरे हर्षोल्लास के साथ में इसको त्यौहार को हम सबके साथ में मना पाएँ और जितनी भी नेगेटिविटी उनके अंदर है उसको कुछ हद तक कम किया जा सके। और सभी बंदी इसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सुबह शाम की आरती में भी सभी लोग उपस्थित होते हैं और सभी एक साथ मिलकर गणपति वंदना करते हैं। कैदियों पर किस तरह का असर पड़ा है इससे? पिछले कुछ दिनों से जब से गणपति जी की हमने तैयारियां स्टार्ट करी हैं, तब से पंडाल में लगने वाला सभी सामान और बाकी सारी चीज़ों की भी तैयारी बंदियों के द्वारा की जा रही है। तो उनका दिमाग भी जो है, दिमाग से कुछ हद तक टेंशन कम होकर के और वो अपने परिवार की तरफ से भी थोड़ा सा उन्मुख होकर के और गणपति जी की पंडाल की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, जिससे कि उनके ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए मिला है। बाहर त्यौहार पे किस तरह की यहाँ पर खान पान की व्यवस्था की जाती है, किस तरह का? जिस तरीके से शासकीय नियम है उस हिसाब से ही जो पूर्व अनुमानित रहता है और पूर्व से नियम बने हुए हैं, उस हिसाब से ही बंदियों को भोजन और बाकी सभी व्यवस्थाएं दी जाती हैं। और जो साल भर के हमारे 13 त्यौहार आइडेंटिफाई किए गए हैं, उन पर बंदियों के लिए पृथक से जो डाइट निर्धारित की गई है वो दी जाती है। मैम, आरती जो है वो कौन गाता है? बंदी गाते हैं या कोई बाहर से? तो आरती के समय पर सभी जो कर्मचारी उपलब्ध होते हैं उस समय पर और अधिकारी के साथ में बंदियों को हम लोग सब लोग मिलकर एक साथ ही आरती और जो वंदना है वो करते हैं सुबह शाम। ये ढोलक बजाने वाले और झांझ बजाने वाले ये लोग कौन हैं? ये सभी बंदियों में से ही हैं और जो आपने पंडाल देखा होगा वो पंडाल शुरू से लेकर अंत तक सजाने वाले भी वही हैं। थर्माकोल की कटिंग से लेकर मूर्ति में जो साज सज्जा है वो भी, और उसके अलावा खाना जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन है वो करने वाले, आरती कराने वाला जो पंडित है वो भी, और ढोलक और झांझ बजाने वाले भी जो है वो बंदी ही हैं। ठीक, थैंक यू।